Yes, sir. In today's English Live class, we are going to start a vocabulary junction of your English book from the chapter number 6. Is it chapter number 6 or 7? Chapter number 6 is there. Chapter number Chapter number 6. Okay. So beta, in our last session we completed, we had a story explanation. After the story explanation, after the chapter explanation, we had a section, we had a time where we discussed all the question answer related based on the story. Is there any question, is there any query for those questions? किसी को भी कुछ ना समझ में आ रहा हो? बेटा, in our last class we discuss this question. अभी डिस्कस कर लिए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. So कर लिए. So whether you all have written the answer, of these questions, और या कहीं पे confusion है? अगर confusion है, you all can ask. कुछ बचा हुआ था इसमें बेटा? क्यों बेटा? कुछ बचा हुआ था क्या? आस्था? आपको No, sir. Okay. पार्ट वाला फिर से समझा दीजिए. Part A, Part B या Part C? Which part? Part B. Part B. Okay. Part B. Okay, just wait. Beta, in part B, what you all are supposed to do? You all are supposed to explain the part in bold in the given line. यानी जो भी ये लाइन है A, B, C में जो bold format में है, वो part जो bold format में है, you all need to explain. उसको आपको explain करना है, उसका meaning नहीं बताना है. तो first line is a marshal the fox would go for to seek. A marshal the fox would go for to seek. अब go for to seek को आपको explain करना है. Okay? यानी इसका मीनिंग आपको बताना है, बट नॉट इन हिंदी. यू हैव टू राइट द आंसर इन इंग्लिश ना. तो आप इसका इंग्लिश ही क्या समझ पा रहे हैं? जस्ट यू नीड टू राइट ओनली दोज थिंग्स. तो इसका मतलब क्या हो पा रहा है? आप लोग क्या समझ पा रहे हैं? हु कैन स्पीक? हु कैन टेल? आस्था, अनुष्का यादव, कोई भी कोशिश करिए. अनुष्का, आप बताइए. चलिए ठीक है. गो फॉर टू सीक कहने का मतलब यह है, जब ये दूसरी लाइन में ही तो था पोएम के, जो फॉक्स था बड़ी देर से भोजन की तलाश में था और वो कुछ भी कर सकता था फॉर द फूड. तो गो फॉर टू सीक्स मतलब क्या होगा? आप कह सकते हैं गो फॉर टू सीक्स, इट मीन्स दैट द फॉक्स वुड डू एनीथिंग फॉर द फूड. दैट मीन्स जब वो खोज रहा था, खोजने का मतलब फूड की तलाश में था ना. So he was looking for the food. He was looking for the food. So what you can write? बेटा कोई अभी लिखने का प्रयास मत करिए. Don't copy. You all can write after the class. लाइव क्लास के बाद आप मेमोराइज करने की कोशिश करिएगा. नहीं अगर पता रहेगा तो जब रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड होगा तब सुन लीजिएगा, तब देख लीजिएगा. बट अभी क्लास के समय क्लास पे फोकस करें. You all do not need to write. Go for to seek. Excuse me, sir. Yes बेटा शिखर. सर ये सब नॉन वेज होते हैं? क्या बोला बेटा आपने? क्या पूछा? सर ये नॉन वेज होते हैं? फॉक्स जो होते हैं? यस सर. हाँ ऑब्वियसली नॉन वेज हो सकते हैं. जो एनिमल्स होते हैं वो अपने से छोटे एनिमल्स को मार के खाते हैं ना. तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो आपको पढ़ाया गया होगा कि कौन से, आपको रैबिट जो है वो आपका नॉन वेजिटेरियन नहीं, उसको कुछ और बोलते हैं. आपको ईबीएस की मैम ने पढ़ाया होगा. हार्निवोर्स एंड क्या पढ़ाया गया? आस्था, अनुष्का, कौन बता सकता है? हु कैन स्पीक? Anushka, Astha, how many types of animals are there? Yes sir. बेटा नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन जो आप लोग कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है. दिस इज फॉर द ह्यूमन बीइंग. देखो ह्यूमन बीइंग कहीं ना कहीं कुछ लोग अपने आप को वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं. दैट इज अनदर पार्ट.
आपको आपके ईवीएस की मैम ने बताया होगा, जो मांस का भक्षण करते हैं, जो मांस खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को एक कैटेगरी में रखा गया था। जो कुछ ऐसे एनिमल्स की कैटेगरी बनाई गई थी जो केवल सब मिला के मांस नहीं खाते थे, वो यानी फल या सब्जियां, या मतलब जो आपका ट्रीज से जो भी फूड निकलते हैं प्लांट से, वही उसी का सेवन करते हैं। और कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो दोनों का सेवन करते हैं, जैसे कि लायन कभी भी आपके यहाँ रोटी सब्जी नहीं खाता, ठीक है, वो मांस ही खाता है। ओके, सर। लायन आपका किस तरह की यस सर। किस तरह की कैटेगरी का एनिमल है? कार्निवोर्स। किस तरह का? कार्निवोरस। कार्निवोर। और रैबिट जो है, कार्निवोरस। रैबिट कैसा है? हार्बिवोरस। रैबिट कैसा है? हार्बिवोरस। यस, हार्बिवोरस। सम एनिमल्स जो मांस और वनस्पति, मतलब मांस और जो भी भोजन, वनस्पति भोजन होते हैं, जो पेड़ पौधे से बने हुए होते हैं, वो दोनों यस सर। उसको उनको क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। Omnivorous। हार्बिवोरस। ठीक है, तो कभी भी आप ये कहें कि नॉन वेजिटेरियन होते हैं या वेजिटेरियन होते हैं किसी भी एनिमल के लिए, आप ऐसा नहीं पूछ सकते। यू हैव टू स्पीक दैट कि वेदर दिस एनिमल इज इन द कैटेगरी ऑफ कार्निवोरस या ओमनीवोरस या हार्बिवोरस। ठीक है, ठीक है शिखर, आपका डाउट क्लियर हो गया? अब फॉक्स किस कैटेगरी में आएगा? फॉक्स किस कैटेगरी में आएगा बेटा? फॉर दिस क्वेश्चन एक्चुअली आई एम कंफ्यूज्ड कि वेदर द फॉक्स वुड बी कमिंग इन, द फॉक्स इज अ टाइप ऑफ ओमनिवोरस और हार्बिवोरस। तो ये क्या होगा? आई हैव टू चेक एंड यू कैन आस्क फ्रॉम योर ईवीएस टीचर, बट लेट मी डू वन थिंग जस्ट। बेटा फॉक्स का आपका हार्बिवोरस है, you can ask from your EVS teacher because I'm little bit confused with this one because there is a fox जो कुछ rabbits के ऊपर, rabbits का भी शायद भक्षण करते हैं, I am not clear on this, but हाँ ये है कि आपको मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा, ठीक है? But there is a fox जो कहीं ना कहीं कुछ जो वनस्पति होती है, यानी जो पेड़ पौधे से बने हुए फूड्स होते हैं, also they have, तो एक तरीके से उनको मैं एग्जैक्टली तो इस कैटेगरी में, कार्निवोरस की कैटेगरी में तो नहीं रखा जा सकता, बट वेदर दे आर ओमनिवोरस और हार्बिवोरस, इट इज नीड टू बी कंफर्म्ड। ओके, यस सर। आई विल टेल यू, डोंट वरी फॉर दैट। नाउ कम टू द टॉपिक। इंग्लिश की क्लास में इंग्लिश को पढ़ते हैं, नहीं तो इस समय ऐसे ही चला जाएगा बातें करने में। द क्वेश्चन इज अ मार्शल द फॉक्स वुड गो फॉर टू सीक। अब इसका आंसर क्या होगा? क्या मैंने बताया, गो फॉर टू सीक। गो फॉर टू सीक्स का क्या मतलब है? हाउ विल यू राइट द आंसर ऑफ दिस वन? ये मैं बता चुका हूं, नाउ यू हैव टू टेल क्या मैंने आंसर बताया है। गो फॉर टू सीक इज टू डू एनीथिंग फॉर द फूड, कुछ भी कर देना, फूड के लिए कुछ भी कर देना ही टू डू। गो फॉर टू सीक का मतलब ये यहाँ पे निकल रहा है इन दिस लाइन इन द पोएम कि टू डू एनीथिंग फॉर द फूड। Okay, that means the fox would do anything for the food. The fox would do anything to get food, yeah, for the food. Okay, Yes sir. now the next line is the flattered crow who did not see the joke. अब इसमें आपको see the joke का मतलब बताना है। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या आपने निकाला इस पोएम में? जो फ्लैटेड क्रो था वो क्या था? हु डिड नॉट सी द जोक, इसका मतलब क्या आपने समझा था? बताइए, कोई भी बताइए। सर वो या नहीं समझा था कि उसके वो स्वीप कहाँ करता है, वो गाना नहीं गा पाता। अनुष्का यादव, आप भी बताइए। Sir, the fox couldn't understand the joke. Okay, good. आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया। That means बेटा यहाँ पे लिखा है पास्ट टेंस की बात किया। Did not see the joke. Did not see the joke मतलब वो जान ही नहीं पाया, जोक समझ ही नहीं पाया, इस मजाक को समझ ही नहीं पाया।
इसका मतलब तो ये निकल रहा है, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? जब वो मजाक समझ नहीं पाया तो इसका मतलब वो बेवकूफ बन गया था, वो मूर्ख बन चुका था। तभी तो आप कहेंगे ना, आखिर वो समझ नहीं पाया इसको कब हम लोगों ने बोला? ये कब कोई किसी कौवा जो है, जो क्रो था, वो मजाक को समझ नहीं पाया, ये कब हम कह सकते हैं? जब वो मूर्ख बन चुका होता है तभी तो ना। दैट मीन्स इस लाइन में सी द जोक का जो मीन्स निकल रहा है, इट मीन्स दैट द क्रो वॉज फ्लैटर्ड, द क्रो वॉज फ्लैटर्ड एंड वॉज फुलिश। जो क्रो था वो फ्लैटर्ड, द क्रो वॉज फ्लैटर्ड, यानी द फ्लैटर्ड क्रो, जो फ्लैटर्ड क्रो था, who did not see the joke, वो समझ नहीं सका। फिलहाल आपने जो समझा, जो लिखा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट लेकिन इस जो आपके पोएम में जो समझाया गया है उसका मीनिंग ये निकल रहा है, जो द फ्लैटेड क्रो हु डिड नॉट सी द जोक, यानी जो क्रो था वो मूर्ख बन चुका था, वो उस चापलूसी में फंस चुका था, वो मजाक को नहीं समझ पाया, मजाक को नहीं समझ पाया, इसका मतलब वो फंस चुका था, वो फ्लैटेड मतलब बेवकूफ बन चुका था एक तरीके से। He opened his beak in the foolish pride. He opened his beak in the foolish pride. Foolish pride का मतलब क्या होगा? पूरी लाइन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। He opened his beak, उसने अपने उच्चों को खोला, in his foolish pride, अपने मूर्खतापूर्ण घमंड में। तो foolish pride मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब क्या आ रहा है? यस बेटा, बताइए। सर वो अपने घमंड में सर चूर होके उसने सर जोक सुनाना शुरू कर दिया। हाँ, इसका मतलब तो आपने इसका अर्थ बताया। फुलिश प्राइड मीन्स क्या हुआ? फुलिश प्राइड किसके लिए बोला गया है? किसके लिए बोला? सर क्रो के लिए। क्रो के लिए। फुलिश प्राइड लिखिएगा एक तरफ, फुलिश प्राइड डैश, फिर इसका आपको डिस्क्राइब करना है, फुलिश प्राइड को आपको डिस्क्राइब करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, क्या आंसर? आप ऐसे लिखिएगा, जैसे इसी तरह सारा लिखिएगा। मैं एक एग्जांपल अब आपको दे भी दे रहा हूं। आप अभी इसको लिखिएगा फुलिश प्राइड डैश, इसी तरीके से आप सीधा जोक करिएगा, गो फॉर टू सीक, यानी आप फुलिश प्राइड के बारे में जा रहे हैं लिखने। फुलिश प्राइड मींस इन दिस लाइन, फुलिश प्राइड मींस आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, इस डैश के अलावा आप ऐसे लिख सकते हैं, इन दिस लाइन means that foolish pride means that the fox was very foolish. Okay, Yes, sir. Yes, sir. was very foolish. In this line, foolish pride means that the fox was very foolish. तो मूर्खतापूर्ण घमंड में, यानी मूर्खतापूर्ण घमंड में उसने चोंच खोल दिया, इसका मतलब कौवा को मूर्ख बोला गया है। ओके, यस सर। एनीथिंग एल्स? अभी और भी कोई कंफ्यूजन बेटा? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस कर दें। व्हाट वाज द जोक द क्रो डिड नॉट अंडरस्टैंड? आप लोगों ने इसका आंसर तो दिया ही था, क्या जोक था? पूरी लाइन 2-3 लाइन लिख देनी है। द फॉक्स वाज फ्लैटरिंग द क्रो, आंसर आप इसका कैसे लिख सकते हैं? द फॉक्स वाज फ्लैटरिंग द क्रो बाय सेइंग दैट ही sang वेरी वेल, यह बोलते हुए कि वह बहुत ही अच्छा गाना गाता है। आपके पंख हैं, योर फेदर्स आर सो गॉर्जियस, इस तरह की बातें बोल करके उसको फ्लैटर किया था ना? Yes, sir. Sir. Yes, sir. तो मतलब इस तरह के जो बातें बोल करके वो फ्लैटर किया था, और जो कि कौवा नहीं समझ पाया था, यही वही सारी बातें आपको लिख देना है। दिस वे द फॉक्स वाज encouraging the crow to sing so that when the crow opened his beak, the morsel would fell down, and the fox would be taking the morsel, and the crow could not understand the joke. In this way the crow could not understand the joke. समझ में आया? Yes. सर। What is the lesson? Yes, sir. Yes, sir. What is the lesson? ये पाठ किस चीज का है? What is the lesson? क्या सीख मिला आपको? And the price that fox is taking about,
ये जो लेसन और प्राइस की बात किया गया है उससे आपको क्या सीखा? लेसन क्या है इस पार्ट का? मतलब हमें अपने घमंड में चूर नहीं। टमाटर हाँ बेटा बताइए। सर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ओके बरखा बताइए आप। हमें कभी भी किसी की बात Wait, try to speak in English. Try to speak in English. What the answer you are trying to tell? Try to speak in English. What is the lesson and the price that the fox is talking about? Barkha, Shivangi Tripathi, any of you can speak. The matter, Yes. the lesson that fox tell to the crow that we should not listen to flattery. Vanity is needed a horrid vice. Very good. Anybody else who can try? Rashpal, शिवांगी त्रिपाठी, अंचित, सिमरन भारती, शिवान्या, बताइए अंचित। तेजी से आवाज नहीं आ रही है, आप अपना ईयरफोन निकाल के बोलिए। आ रही है आवाज, अब बोलिए। This poem moral is you should not listen to flattery. Vanity is indeed a horrid vice. देखिए कहने का मतलब है व्हाट इज द लेसन, क्या सीख मिला? सबसे पहली बात जो सीख मिला, वन मस्ट नॉट गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू वन सेल्फ। किसी को भी अपने, सबसे पहले किसी ने बोला कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, तो पहली बात उसको तो घमंड था ही नहीं, कौवे के पास तो कुछ था ही नहीं, तो घमंड किस बात का करता? वो तो मूर्ख बन गया था, मूर्खता के कारण वो घमंड कर बैठा था ना। तो यानी हम किसी एक चीज पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। एंड प्राइस का मतलब क्या हुआ? प्राइस का मतलब क्या हुआ? प्राइस किसको बोला गया? व्हाट इज द प्राइस दैट द फॉक्स इज टॉकिंग अबाउट? वो प्राइस क्या है जो कि फॉक्स जिसके बारे में बोल रहा है? प्राइस किसको बोला गया? A small piece of food. Sir Marshall. प्राइस मार्शल को बोला गया है। बाय प्राइस द फॉक्स मींट, बाय प्राइस द फॉक्स मींट द मार्शल। ऐसे साफ साफ आपको कैसे लिखना है? द लेसन that the fox is talking about is that one should not focus, one should not give the importance to oneself more, one not give too much importance to oneself. And by price the fox meant the morsel. By price the fox meant, fox ने क्या मतलब निकाला? And by price the fox meant the morsel, the morsel. Clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आप बाकी डिस्कस हो चुके थे। नाउ कम टू द वोकैबुलरी जंक्शन। बेटा इसमें देखते हैं हम लोग such gorgeous feathers. First of all we need to read the poem from the we need to read some of the lines from the poem. The lines are such gorgeous feathers if you would sing, such gorgeous feathers if you would only sing, the birds of these woods would call you king. अब इसमें क्या है? गॉर्जियस वर्ड यूज किया गया है। गॉर्जियस आपका बोल्ड फॉर्मेट में है। कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे सच लवली फेदर्स होता, सच गॉर्जियस फेदर मतलब क्या हुआ? बहुत ही सुंदर पंख, यही तो हुआ ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लवली फेदर्स लिखा गया होता तो क्या गलत हो जाता? लवली मीन्स क्या होता है? लवली मीन्स भी सुंदर, जो कि बहुत देखने में अच्छा लगता हो। Yes, sir. तो सच लवली फेदर्स आल्सो कैन बी रिटन, वैसे भी लिखा जा सकता है। दोनों सही है। गॉर्जियस एंड लवली आर द सिनोनिम्स, दोनों ही पर्यायवाची हैं, दोनों ही सिमिलर वर्ड्स हैं। ओके, बट व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। गॉर्जियस इज जस्ट वर्ड टू डिस्क्राइब ब्यूटी। यहाँ पे फेदर्स की ब्यूटी, जो फेदर्स के बारे में, फेदर्स की सुंदरता को डिस्क्राइब करने के लिए गॉर्जियस का यूज किया गया है। गॉर्जियस तो एक तरीके से यहाँ पे क्या है? ये वर्ब है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या नाउन है या प्रोनाउन है? क्या है ये?
Adjective. एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों सर है? क्योंकि वो विशेषता बता रहा है। उसकी विशेषता क्योंकि बता वो रहा feather की विशेषता बता रहा है। यस सर। है। ये फेदर क्या है? फेदर्स क्या है बेटा? पंख। ये पंख सर, क्या है? पंख। नाउन है, प्रनाउन है, पंख। वर्ब है, क्या है? पंख। मैं पूछ रहा हूँ पंख। which part of speech is this? Whether is it noun or pronoun or verb या adverb, ये क्या है? सर feather। ये feathers क्या है? हाँ बताइए, कोई भी बताइए, अनुष्का, मुस्कान, कोई भी बताइए, because right now I am running with the short of time. नाउन। नाउन। सर नाउन। अब ध्यान से सुनिए सभी लोग, इट्स ए नाउन। फेदर्स एक पंख का नाम है, कोई एक चीज ही तो है, ये नाउन है। और जब नाउन की जब कोई विशेषता बताए तो ये एडजेक्टिव होता है, समझ में आया? अगर ये वर्ब होता, फेदर वर्ब होता और वर्ब की ये विशेषता बता रहा होता तो ये एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब कहलाता। ओके? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। यही करते समय आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का रिवीजन करते रहना चाहिए। तो गॉर्जियस आपका एक तरीके से क्या है? एडजेक्टिव है, और ये आपका नाउन है। तो ये एडजेक्टिव जो वर्ड है, एडजेक्टिव गॉर्जियस के जहां लवली भी यूज किया जा सकता था, बट व्हाट इज द डिफरेंस? अब इस सच गॉर्जियस फेदर्स में क्या है? फेदर्स की सुंदरता बता रहा है, फेदर्स की सुंदरता बताया जा रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, ये कितना सुंदर है गॉर्जियस शब्द से, यही तो बताया जा रहा है। Yes sir. अब इसमें लवली करते तो लवली भी कहीं ना कहीं फेदर्स की सुंदरता को ही बताता, सुंदरता को ही बताता, इसके फेदर्स के बारे में ही बताता, इसकी सुंदरता को ही डिस्क्राइब करता। लेकिन अंतर क्या है, इसको समझते हैं। गॉर्जियस इज ए स्ट्रॉन्ग वर्ड टू डिस्क्राइब ब्यूटी। जो गॉर्जियस है, इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड टू डिस्क्राइब ब्यूटी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी बहुत ही मजबूत कह सकते हैं, थोड़ा सा कुछ ज्यादा एक्सरसाइज किया जाता है, यानी बहुत ही अच्छा। एक होता है बहुत अच्छा, देखो अगर ऐसे में बोलूं ये बहुत ही, मतलब मैंने बोला ये बहुत अच्छा है, और मैंने एक तरीके से बोला ये बहुत ही अच्छा है, तो वेयर आई एम एम्फसाइजिंग, कौन वाला ज्यादा अच्छा है, पहले वाला या बाद वाला? बाद वाला। बाद वाला। तो आप ऐसे बोल दिए, तो आप ऐसे बोल दिए, कह रहे हैं ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ही शानदार है, ये बिल्कुल। अब हिंदी में कई सारे वर्ड, जैसे आप बोलने के तरीके से आप कहीं पे अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग या सॉफ्ट फीलिंग दिखाते हैं, जैसे मैंने अभी बोला हिंदी में भी कई सारे शब्द है जिसको आप बोलते हैं ये बहुत अच्छा है, और आपने बोला ये बहुत शानदार है। तो बहुत अच्छा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या बहुत शानदार ज्यादा है? कहाँ पे ज्यादा? बहुत शानदार। बहुत शानदार। इसी तरीके से इंग्लिश में भी कई सारे वर्ड्स हैं, जैसे लवली और गॉर्जियस, ये दोनों हैं तो सिमिलर वर्ड, बट लवली इज अ word that can be used to describe beauty, but it is not as strong as the gorgeous. lovely आपका beauty, lovely word भी आपका beauty को describe करने के लिए ही यूज किया जाता है, but it is not as strong as the gorgeous. gorgeous के उतना मजबूत नहीं है। आप it's a lovely lady, it's a lovely, ये बहुत ही अच्छा है। एक gorgeous मतलब बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही शानदार है। तो बहुत ही अच्छा है और शानदार जो अंतर था, ये lovely और gorgeous में वही डिफरेंस है। समझ में आया? Yes sir. यस सर। वो आपस में सिमिलर मीनिंग रखते हैं, लेकिन कहीं ज्यादा फोकस किया जा रहा है, एम्फसाइज किया जा रहा है, कुछ स्ट्रांग, कुछ मतलब जो फीलिंग आप, जो भी आप किसी की विशेषता अगर बता रहे हैं, जो एडजेक्टिव वर्ड है सेम हैविंग द सिमिलर मीनिंग, किसी कोई भी दो ऐसे एडजेक्टिव वर्ड जिनके बिल्कुल सिमिलर मीनिंग होते हैं, समान अर्थ समान होते हैं, लेकिन उन दोनों में से कोई एक ज्यादा इफेक्टिव होता है और थोड़ा सा एक जो है पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम इफेक्टिव होता है, कम स्ट्रांग होता है। तो आपको यही पहचानना है कि कौन से वर्ड कुछ ज्यादा स्ट्रांग है और कौन से वीक है। दोनों का मतलब एक ही है, बट ये थोड़ा सा जब जहां पे कुछ ज्यादा हमें एम्फसाइज करना रहेगा तो स्ट्रांग वाला यूज करेंगे, अगर कहीं कम पे एम्फसाइज करना होगा तो थोड़ा वीक वाला यूज करेंगे। ओके? यस सर। सर। पढ़ते हैं। There are some of the questions from a book. The words in each pair are similar in meaning. The words in each pair are similar in the meaning. इसमें जो आपको यहाँ पे दिए हैं ए से लेके एफ तक,
ये फर्स्ट कॉलम में भी, सेकंड कॉलम में, यानी जो ए में ये दो पेयर, जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, जो वर्ड के जोड़े हैं, दैट इज हैविंग द सिमिलर मीनिंग, वो जिसके अर्थ क्या है, सिमिलर है, बिल्कुल समान है, एक ही जैसे हैं, लेकिन वन वर्ड इज स्ट्रॉन्ग वाइल द अदर इज नॉट स्ट्रॉन्ग, लेकिन जिनमें से एक वर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन दूसरा वर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यू ऑल नीड टू राइट एस फॉर द स्ट्रॉन्ग वर्ड एंड डब्ल्यू फॉर द वीक वर्ड। समझ में आया? यस सर। यस सर। जरा हम समझते हैं पहला जो क्वेश्चन है, पहला ये आपका पियर्सिंग, द फर्स्ट वर्ड इज द पियर्सिंग एंड उसी में जो दूसरा है शार्प। आप पियर्सिंग इज, हमें लग रहा है इसका आप लोग पहली बार इसको पढ़ रहे हैं या इसके पहले पढ़ चुके हैं? सब फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है। फर्स्ट शार्प मींस क्या होता है, पता होगा ना? फर्स्ट टाइम शार्प सर, फर्स्ट टाइम शार्प मींस सर नुकीला। नुकीला, तेज, नुकीला यानी तेज है या धारदार। जो पियर्सिंग मींस होता है बेटा भेदने वाला, इतना तेज इतना धारदार कि वो भेद जाए। ये शार्प मींस भी नुकीला होता है, बट ये शार्प नुकीला तो है, बट कोई जरूरी नहीं कि वो आर पार हो जाए, भेद दे किसी चीज को। पियर्सिंग आपका इतना नुकीला है जो कि भेद सके किसी भी चीज को। ओके, तो ये बताइए सर, आप लेट्स से कि आपके पास नाइफ ही आपके घरों में एक एग्जांपल होगा, या लेट्स से कि बहुत सारे टूल्स होंगे जो घरों में यूज होता है, तो बहुत कुछ शार्प होंगे, जो बहुत तेज होंगे, धारदार होंगे, लेकिन कुछ तो बहुत नुकीले होंगे। आप निडल की बात करें, निडल एक आपके पास निडल है, और एक आपके पास गांव में दरखना होता है ना, सब्बल जिसको कई बार बोलते हैं लोग। दोनों में से कुछ ऐसा है जो धारदार नहीं है, जो नुकीला नहीं है, जो जिसमें तेजी नहीं है, जिसमें धार नहीं है, ऐसा कोई है कि दोनों में धार है? कुछ पूछ रहा हूँ बेटा, सब्बल समझते हैं, और एक निडल सुई, मतलब सर दोनों में धार है। जिसमें आप कपड़े स्टिच करते हैं। सर दोनों में धार है। दोनों में धार रहता है। दोनों में धार है। दोनों में धार है। किसमें ज्यादा धारदार है, कौन सा ज्यादा नुकीला है, कौन सा ज्यादा तेज है? जो आपका निडल या सब्बल है वो? सर सब्बल। सब्बल जो है सर, सब्बल ज्यादा है बेटा। सब्बल को तो आप ताकत लगाते हैं, सुई अगर उतना ताकत लगा देंगे तो पूरा आर पार कर जाएगा। तो आई थिंक निडल इज द मोर, निडल बहुत शार्प है। इसी तरीके से आपका बहुत सारे डिवाइसेस होंगे जो जिसमें बहुत ज्यादा जो नुकीला हो, जो बहुत धारदार हो, बिल्कुल भेद छेद दे। अगर आप सब्बल उठाइएगा, किसी कपड़े पे आप मारिएगा, वो आर पार नहीं कर पाएगा, कि कर ले जाएगा एक ही बार में? नो सर। कर भी सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं, तो तुरंत ही आर पार कर जाएगा, भेद जाएगा ना। पियर्सिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन। शार्प के लिए जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर आप करें तो वेरी शार्प, शार्प मींस तो शार्प के जब वेरी शार्प आपको कहना है तो आप यू कैन यूज दिस वर्ड पियर्सिंग। ओके, एक दूसरे को दूसरे से कंपेयर करना है, कंपेयर नहीं करना है, दोनों का मतलब एक होता है। पियर्सिंग मींस भी होता है बहुत तेज धार, शार्प मींस भी बहुत तेज धार। ठीक है, दोनों में से आपको कौन सा स्ट्रॉन्ग वन है, कौन सा ज्यादा मजबूती के साथ किया जा रहा है। जैसे कि आपको ये दोनों, चलिए ठीक है, आप इसको देखेंगे कोल्ड और फ्रीजिंग, इसी वाला एग्जांपल लीजिए, इसी से ज्यादा समझ में आएगा। दोनों आप लोग, दोनों वर्ड से आप लोग फेमिलियर होंगे। कोल्ड मींस क्या होता है? ठंडा होता है। क्या होता है? फ्रीजिंग का मींस क्या निकलेगा बेटा? फ्रीजिंग का मींस क्या निकलेगा? व्हाट इज द मींस ऑफ बर्फीला। बर्फीला। आप अभी तक कुछ भी कोई बोल रहा था। फ्रीजिंग भी यहाँ पे ठंडा से रिलेटेड है, कोल्ड भी ठंडा से रिलेटेड है, बट व्हिच वन इज द स्ट्रॉन्ग वन?
ये पूरा बर्फ बना दे रहा है कि ठंडा, जैसे ठंडक में हम बैठे हैं। तो विच वन इज द स्ट्रॉन्ग? Sir, freezing. Sir, freezing. Sir, freezing. तो यहाँ पे आपको सिर्फ एस लिख देना है, एस लिख देना है, एस यहाँ पे लिख देना है। और कोल्ड अगर आपका वीक है तो आपको यहाँ पे वीक लिख देना है, दैट्स इट। ओके, Yes, sir. इसी तरह पियर्सिंग और शार्प में which one is the strong और कौन सा वीक है? Sir, piercing. पियर्सिंग क्या है? Piercing. Sir, piercing है. Sir, स्ट्रॉन्ग। Strong. तो जस्ट यू ऑल नीड टू राइट दैट कि दोनों का मीनिंग तो सेम है, लेकिन कौन से किसकी मीनिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, Yes, sir. इस तरीके से टैल मीन्स क्या होता है? टैल मीन्स तो लंबा। टावरिंग, टावर से मतलब टावर तो बहुत लंबे लंबे होते हैं ना। तो व्हिच वन इज हैविंग Yes, sir. मीनिंग? yes, sir. कौन से स्ट्रॉन्ग है? Sir, towering. Sir, towering. Towering. इसी तरह ये आपका वीक हो जाएगा। ओके, Yes, sir. Yes, sir. एक्सपेंसिव मतलब भी बहुत ही महंगा, कॉस्टली मतलब भी महंगा होता है। बट व्हिच वन इज द मोस्ट, व्हिच वन इज द Expensive. एक्सपेंसिव? Pressing. This is pressing. एक्सपेंसिव बहुत ही महंगा, कॉस्टली मतलब सिर्फ महंगा। दिस वन इज द Yes, sir. and this one is the weak. In the same way you all need to cry and beef. Cry beef में Cry. cry strong है, बेटा weak है। cry means weak, चिल्लाना भी होता है cry का मीनिंग कई बार। this one okay। Yes, sir. इस तरह ग्रीन मतलब होता है मुस्कुराहट, Yes, sir. स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराना। ये मुस्कान प्रजापति बताएं, इन्हीं के नाम से रिलेटेड है। Which one is the strong? गौरव, साक्षी, शिवांगी कनौजिया, आप लोग कुछ भी नहीं बोलते बेटा, आप लोग भी कुछ बोले। शिवांगी कनौजिया, गौरव पासवान, आप लोग बताइए which one is the strong, स्माइल या ग्रीन? The metal. Sir, green. Sir, green. Sir, green. Sir, smile. बहुत तेजी से मुस्कुराना एक तरीके से, और स्माइल मतलब बहुत हल्के से स्माइल जिसको बोलते हैं ना, दैट इज वो आपका स्माइल, दैट इज अ वीक वन। तो आई होप एवरीबॉडी कैन डू दिस वन लाइक दिस। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. कम टू द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट वन इज द सेकंड, सेलेक्ट द स्ट्रॉन्ग वर्ड। आपको इसमें स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करना है। प्रेटी और ब्यूटीफुल में कौन सा स्ट्रॉन्ग वर्ड है? रीता's ड्रेस इज वेरी प्रेटी या वेरी ब्यूटीफुल? व्हिच वन इज द स्ट्रॉन्ग? Beautiful. Beautiful. साक्षी बताइए, आप Pretty. कभी शांत हो जाइए, नाम लूंगा तो वो बताएंगे। साक्षी बताइए। Beautiful. ब्यूटीफुल इज द करेक्ट आंसर। शिवांगी कनौजिया आप बताइए। शिवांगी कनौजिया, सिमरन भारती, आप दोनों में से